भोजपुर की धरती से ये सोच रखा है कि हमारे जितने भी दलित समाज के बच्चे हैं जी जी जो जिनको सरकार भी और हमारे जो समाज भी जो है जो अग्रणी समाज के भी लोग हैं उसको वंचित करके रखते हैं, हम लोग उनको चुन चुन कर इतिहास के साथ इतिहास बता देंगे। यह सरकार जिस रूप में इन बच्चों को जो दलित गरीब के बच्चे हैं उनको उस रूप में प्रोत्साहित नहीं कर पाई जी। इवन यहाँ का मीडिया भी उस तरह से नहीं कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया। ये काबिल तारीफ हैं और ये प्रशंसनीय बच्चे तो हैं ही। बच्चों को तो हम उनको सैल्यूट करते ही हैं, उनके गार्जियन को भी सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इनको उस लायक बनाया और उस प्रतियोगिता में भेजा। अपने गांव कस्बा का ही नहीं, जिले का ही नहीं, राज्य और देश का नाम रोशन किया। बावजूद यहाँ की सरकारें और प्रशासन ने बहुजन समाज की बेटी और बेटा पर ध्यान नहीं दिया। और इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी अपनी काबिलियत का परचम लहराया, इसीलिए वे सभी सम्मान के पात्र हैं। नमस्कार, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं नागरिक परिचारणी आरा में और यहाँ हमारे पास तमाम लोग मौजूद हैं जो प्रतिभा सम्मान समारोह के कार्यकर्ता लोग हैं। यहाँ आज कुश्ती में आए खिलाड़ियों को सम्मान समारोह मनाया जा रहा था काफ़ी धूमधाम से। आइए थोड़ा सा जानकारी लिए थे कि ऐसा बात सर लोग के दिमाग में कैसे आया। सर स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले धन्यवाद आपका भी। अपना पूरा परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर रंजन पासवान हुआ जी। मैं भोजपुर का ही रहने वाला हूँ। सर आप लोग के दिमाग में ऐसा विचार कैसे आया? देख रहे हैं कि यहाँ इतना लोग जिले का नाम रोशन किया, राज्य का नाम रोशन किया, यहाँ के तो पूरा देश में अपना परचम लहराया और तमाम नेतागण हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, इन बच्चों तक आर्थिक मैंने मदद दिया, कुछ भी नहीं पहुँचाया और आप लोग इस कदम को उठाए, क्या कहिएगा सर? सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहूँगा जी कि किसी भी पार्टी या नेतागण से हम लोग का लेना देना नहीं था जी। इसमें एक प्रतिभा सम्मान समारोह समिति का गठन किया गया जी। और इसके आलोक में जी जितने भी प्रबुद्ध वर्ग थे उन्होंने इन सभी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जी जी अच्छा कदम उठाया ताकि जो भी बच्चे इस तरह के कार्य कर रहे हैं जी उनको कम से कम प्रोत्साहन दिया जाए जी। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम आप लोग कर रहे हैं सर। तो सरकार अपनी जगह पर है, समाज अपनी जगह पर, क्योंकि हम लोग समाज के हिस्से हैं तो हम लोग अपने दायरा में ही किसी को हम लोग सम्मान और सम्मानित करने का कार्य करते हैं जी। और इसमें सबसे खुशी की बात यह है जी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी अपनी काबिलियत का परचम लहराया, इसीलिए वे सभी सम्मान के पात्र हैं और हम लोग यही शुभकामना देना चाहेंगे कि वे आगे बढ़ें और अच्छा लड़ें। तमाम अभी गांव के लड़के हैं, लड़कियां हैं जो कि इधर उधर के लोग दूसरे दुनिया में भटके हुए हैं और इस तरीके का कदम उठाए लोग, क्या कहिएगा सर? मैं ऐसे लड़कों से जो अन्य दुनिया की बात आपने कही, अन्य दुनिया का मतलब हुआ कि पढ़ाई लिखाई और खेल कूद से दूर, खासकर नशा में लिप्त हैं, वैसे लोगों से, खासकर वैसे लड़कों से मेरा अपील होगा कि आज का समय ऐसा है कि न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल के क्षेत्र में भी विकल्प मौजूद है। इसलिए अपना समय या तो पढ़ाई पर दे या तो खेल पर दे, लेकिन नशा मुक्त अवश्य हो, क्योंकि उसका असर हमारे शरीर पर पूरी तौर पर पड़ता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमारे पास एक और सर मौजूद हैं। सर स्वागत है मेरे चैनल में। आपको भी। अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम राजनाथ राव हुआ, मैं भाकपा माले का जिला स्थायी समिति का सदस्य हूँ। सर आपके विचार में ऐसा बात कैसे आया सर?
हम लोग जो हैं उसको हम लोगों ने देखा कि यह सरकार जिस रूप में इन बच्चों को, जो दलित गरीब के बच्चे हैं, उनको उस रूप में प्रोत्साहित नहीं कर पाई। इवन यहाँ का मीडिया भी उस तरह से नहीं कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया और समाज में जो भी प्रबुद्ध लोग कहिएगा क्या, जो टीचर, कर्मचारी, शिक्षक, जो सब सोशल टाइप पर लोग सोचने वाले थे, उन लोगों से मिलकर बातचीत कर और एक तैयारी समिति बना के, और हम लोगों ने उन बच्चों के लिए यह प्रयास कर रहे हैं कि यह सरकार जो भारतीय ओलंपिक संघ है, इस कुश्ती को अपने यहाँ लिस्टेड नहीं की है, उसको लिस्टेड करे। जो बिहार सरकार है वो अपने यहाँ लिस्टेड करे, और इन बच्चे बच्चियों को, या इस तरह के जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चियां हैं, उनको उत्साहित और प्रोत्साहित करे। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया कि जो सोई हुई सरकार है, उस सरकार इस बच्चों पर ध्यान दे और इन लोगों को आगे शिक्षित प्रशिक्षित करने का सरकार व्यवस्था करे। देखते हैं कि ये जो 4 बच्चे थे, चारों बच्चे बहुजन बच्चे थे, और बहुजन को उत्थान के लिए सरकार कुछ कदम नहीं उठाती है, क्या बोलिएगा सर? देखिए, हम लोग जितना कर सकते थे समाज के सहयोग से, इस शहर के जो भी प्रबुद्ध लोग थे उनके सहयोग से हम लोगों ने एक राशि भी उन पहलवानों को दिया। जो पहलवानों को सरकार कोई चीज, मैंने कही है कि पेपर में नाम तक नहीं दिया, उन लोगों के लिए हम लोगों ने कुछ राशि, एक सम्मानित राशि उन लोगों को दिया। और हम मांग करते हैं कि सरकार इन लोगों पर ध्यान दे और इनके शिक्षण प्रशिक्षण का योजना बनाए, और ये जो कुश्ती है इन लोगों का, इस कुश्ती को अपने यहाँ, अपने ओलंपिक संघ में, भारतीय ओलंपिक संघ, बिहार ओलंपिक संघ में इसको लिस्टेड करे और इन खेल को बढ़ावा दे, आगे बढ़ाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद। देखिए, हमारे पास एक और सर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे सर, कैसे ये बात दिमाग में आप लोग की आई सर? हम लोगों ने देखा, अवलोकन किया, अध्ययन किया कि जो बहुजन समाज के बच्चियाँ थी, बच्चे थे, ये राष्ट्रीय स्तर पर जो कुश्ती प्रतियोगिता हुआ, इस प्रतियोगिता में विजेता के रूप में भोजपुर के ऐतिहासिक धरती के लाल और विश्वामित्र की धरती बक्सर के बेटिया ने परचम लहराया, और अपने गांव कस्बा का ही नहीं, जिले का ही नहीं, राज्य और देश का नाम रोशन किया। बावजूद यहाँ की सरकारें और प्रशासन ने बहुजन समाज की बेटी और बेटा पर ध्यान नहीं दिया। तो जो बहुजन समाज के चिंतनशील लोग हैं, जो सामाजिक सोच रखते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, उन लोगों ने सोचा कि समाज के सहयोग से, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके सहयोग से हम ऐसे प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत करें और समाज में एक मैसेज भेजे, सरकार को यह मैसेज जाए, प्रशासन को यह मैसेज जाए कि आप अगर बहुजन समाज के बच्चों को आने वाले दिनों में पुरस्कृत नहीं करेंगे तो हम बुद्धिजीवी लोग, हम जो सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, वैसे तमाम लोग एक मंच पर आकर ऐसे प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत करने का काम करेंगे, हौसला अफजाई करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा देखिए, हमारे पास एक और सर मौजूद हैं, थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, हम PhD में इंजीनियर हैं। जी सर, ऐसा बात कैसे दिमाग में आई सर आप लोगों की, ये जो खिलाड़ी है, देख रहे हैं कि सरकार इन लोग के प्रोत्साहित नहीं कर रही है, यहाँ तक कि मीडिया वाले पेपर में इन लोगों का नाम फोटो भी नहीं डाले, आप लोग की ये विचार कैसे आई सर? लगभग 2 माह पहले ये पता चला हम लोगों को कि ये बच्चे, ये कुश्ती संघ से 3 बच्चे आरा के और एक बच्चा जो है वो बक्सर से था, बच्ची थी पचरत्ना। तो बात तो सही है, सरकार को जितना इन लोगों का उनको प्रोत्साहित करना चाहिए था, वो प्रशासन जिन कारणों से हो, जैसा भी हो, वो समुचित मंच तो नहीं मिला और समुचित प्रोत्साहन नहीं मिला।
ये बात हम लोगों को आई और संजोग था कि ये सभी बच्चे वंचित समाज से थे। जी जी। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो हम लोगों के बीच कर्मचारी हैं इस समाज से, कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, शिक्षक हैं, खास करके वकील हैं, अधिवक्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, जी जी, उनको उनसे बात हुई और हम लोग लगा कि एक बड़े मंच पर हम लोगों को इसको सम्मानित करना चाहिए और इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और दो विभिन्न कारणों से ये कई बार मैंने 2 बार तो मैंने बढ़ गया डेट और बढ़ाना पड़ा, तो मैंने आज हम लोग इसको फाइनल किए हैं। और अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो तमाम जो बच्चे थे, बच्चियाँ जो थी, जो कि कुश्ती प्रतियोगिता में अपना स्वर्ण पदक और गोल्डन पदक जीते हैं, उनके हम गार्जियन से बात किए सर, लेकिन गार्जियन का कहना है कि हम लोग आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हैं, यहाँ तक कि अभी किसी को श्रीलंका में जाना है अपने कला को दिखाने के लिए, लेकिन वो लोग आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हैं कि वो लोग अपने बच्चे को भेज नहीं सकते हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे सरकार को सर? जी, मैंने कहा ही कि ये बच्चे वंचित समाज से आते हैं, जहाँ इस समाज में जो है तुरंत माने रोटी की समस्या पहली प्राथमिकता दी जाती है, तो इतना जो है कुश्ती और माने की बात कहाँ से वो समझी नहीं जा सकती। लेकिन ये काबिल तारीफ हैं और ये प्रशंसनीय बच्चे तो हैं ही। बच्चों को तो माने हम उनको सैल्यूट करते ही हैं, उनके गार्जियन को भी सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इनको उस लायक बनाया और उस प्रतियोगिता में भेजा। और इस समारोह के जरिए प्रतिभा सम्मान समारोह समिति भोजपुर जो है वो 4-5 सूत्री प्रस्ताव पारित की है कि इनके प्रशिक्षण का समुचित व्यवस्था किया जाए, हर अनुमंडल में माने स्टेडियम हो और इनको जो है विभिन्न देशों में हो, चाहे इस देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, जहां भी प्रतियोगिता में जा रहे हैं उस पर सरकार खर्च करे और इस तरह से उनके भविष्य को संवारने के प्रति जो है सरकार सजग हो। और हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि मैंने ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमारे पास एक और सर मौजूद हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सर स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए, आपका भी स्वागत है। अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम परमेश्वर पासवान है जी। मैं बिहार राज्य परम शिक्षक संघ जिला का उपाध्यक्ष भी हूँ। ये जो अभी तो आगाज है, ये हमारी जी, अभी शुरुआत है। हाँ। आप देख लीजिए कि हमारे देश में जो दलित पिछड़ों की स्थिति है वो काफी भयंकर स्थिति है। जी। इसलिए हम लोगों ने ये भोजपुर की धरती से ये सोच रखा है कि हमारे जितने भी दलित समाज के बच्चे हैं, जिनको सरकार भी और हमारे जो समाज भी जो है, जो अग्रणी समाज के भी लोग हैं, उसको वंचित करके रखते हैं, हम लोग उनको चुन चुन कर इतिहास के साथ इतिहास बता देंगे कि अभी शुरुआत किए हैं। इसके बाद हम हर एक साल शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हम लोग ऐसे बच्चों को चुन करके पूरे देश में नाम रोशन कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम देखिए, शर्म आने चाहिए सरकार को कि ये देश के भविष्य जो बच्चे बच्चियां हैं वो लोग के अपने तरफ से प्रोत्साहित ना करके, इन लोग के है जो कि अपने घर को गुजारा करते हैं अपने कम पैसे में, इन लोगों ने अपने घर के खर्ची को काट कर उन लोग बच्चों को प्रोत्साहित किए हैं। बाकी आप लोग सरकार को क्या कहिएगा, हमारे वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को पूरे देश में शेयर कर दीजिए ताकि सरकार का सारा पोल खुल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।